Hello student, welcome back to Naz Academy Education. Hope you all are very well. Okay, so we are starting our new chapter environmental management exercise. Okay, let's start. और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्टली। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है reorganize the following food chain, describe the ecosystem to which it belongs, grasshopper, snake, paddyfield, eagle, frog। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, आपको बोला गया है रीऑर्गेनाइज करना है, यानी फिर से आपको ये प्रॉपरली बताना है कि कौन किसको खाता है। फूड चेन आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में क्या होता है। तो फूड चेन यू नो ऑल, ये सबसे पहले क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आंसर में पता है कि पैडीफील्ड को ग्रासोपर खाता है, ग्रासोपर को फ्रॉग, और फिर फ्रॉग को स्नेक खाता है, फिर उसके बाद ईगल खाता है। ठीक है, सो यू नो, आप लोग सभी जानते हो। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको दिखा देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ओके, तो ये फर्स्ट का आंसर है यहाँ तक। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लानट ऑन लीव फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन एंड नॉट एज द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फॉर आवर एसेस्टर्स। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर, आप लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A, राइट शॉर्ट नोट्स। ए है पहला क्वेश्चन नंबर 3 का, एनवायरमेंटल कॉन्वर्सेशन। तो ये आंसर है फर्स्टली, पहले आप इतना लिखो जितना स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, 2-3 सेकंड के लिए रुक रही हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ तक लिख लीजिए, यानी यहाँ लिखने के बाद रूल, इसके आगे यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक ये पूरे जो अंडरलाइन की रिलेटेड लॉज। ठीक है, यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन एक बार आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के ए का, यहाँ से तो भी स्टार्ट होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, चिपको मूवमेंट ऑफ बिश्नोई। तो ये आंसर यहाँ देखिए आप। ओके, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 के बी का आंसर है ये। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सी, बायोडाइवर्सिटी। तो ये लीजिए, और ये जो आंसर है ना बायोडाइवर्सिटी का, ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन में आपको पूछ सकता है। ठीक है, या तो आपको ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो आपको आंसर लिखने की, बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ varieties of organisms, ecosystems and genetic variation within a species. Biodiversity occur at 3 different levels. ओके, तो इतना भी आप लिखते हो ना बायोडाइवर्सिटी में, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेन इन ब्रीफ रहता है तो फिर क्या होगा, आपको ये तीनों जो डिफरेंट लेवल है ना, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये आपको ये तीनों लिखने पड़ेंगे, इसके तीनों लेवल लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको 2 मार्क्स के लिए सिर्फ पूछते हैं तो आप इतना भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है बायोडाइवर्सिटी, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का सी का, जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पहले वहाँ तक लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, धीरे धीरे आप लोग फिर वो लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का जो यहाँ तक दिया है ना, ये पूरा लिख लो यहाँ तक, तो आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आंसर देख लो, यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैट ग्रोव्स। तो इसका आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने अनबॉक्स कर दिया, बॉक्स बना दिया, आप वहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, दैट्स वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ई, राइट शॉर्ट नोट्स। तो फर्स्ट है डिज़ास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये तो 100% आपको पूछा जाएगा। आपको अगर क्या करना है, आपको मार्क्स देखना है कि आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है। अगर आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछा गया तो आपको ये जो स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट्स पे आप लिख के आओगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपको 3 मार्क्स के लिए तो आप 6 पॉइंट लिखोगे, 2 मार्क्स के लिए अगर होता है तो 4 पॉइंट्स,
ओके, तो आपको ये एक्चुअल में पूरा ही लिख लेना है, और ये बहुत ही ईजी आंसर से आप लोग सब देख रहे होंगे कितना छोटा है। ठीक है, देखो यहीं तक है। ये सातों पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, मैंने बॉक्स बना दिए। ठीक है, ये सातों पॉइंट है डिज़ास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट का आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो ई था उसके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू justify that overcoming the pollution is a powerful way of environmental management। तो ये आंसर है यहाँ पर सेवरल, यहाँ से तो यहाँ तक। ठीक है, तो आंसर है सेवरल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स ऑन द अर्थ। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज वन ऑफ द दोज मेन फैक्टर यूजली contamination of any material is its pollution, unnecessary and unexpectable change in the surrounding environment due to the natural events of human activities called as environmental pollution. These are the direct or indirect changes in physical, chemical and biological properties of air, water and soil which will be harmful to human and other living beings in is environmental pollution. Various reasons like population explosion, fast industrialization and uh, indiscriminate use of natural resource, deforestation and unplanned uh, urbanization and responsible for environmental pollution। ठीक है, तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोजेक्ट्स विल यू रन इन रिलेट इन एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन हाउ। तो ये आंसर है, देखिए आपको ये आंसर ही फर्स्टली जो आपको स्क्रीन पे जहाँ से दिखाया जा रहा है, यानी कि यहाँ से दिखाया जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको लिखना। ओके, ऐसे तो ज़्यादा बड़े ये आंसर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते एग्ज़ाम में, बट हो सकता है आपको बाई चांस पूछ लें। ठीक है, तो आपको याद मतलब समझ के रखना है, और रट्टा नहीं मारना, क्योंकि रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा आपको। ठीक है, यानी स्क्रीन पे जितना दिख रहा है ना वो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का ये पूरा आंसर है जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। रुको मैं एक बार फिर से सही से दिखा देती हूँ। ओके डन। ओके, आई थिंक आप लोग सब लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आंसर द फॉलोइंग है। तो ए है राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, जो फैक्टर्स होते हैं वो किस तरह अफेक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, वो आपको लिखना है। तो ये आंसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं, आपको इतने में लिख दोगे तो आपको भी जो भी क्वेश्चन अगर आपको पूछ जाते हैं 3 मार्क्स के लिए, तो उसको आपको यह आंसर पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बी है, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 में भी आंसर द फॉलोइंग है, और बी है व्हाई डज द ह्यूमन बीइंग हैव इम्पोर्टेंट प्लेस इन एनवायरनमेंट। तो ये आंसर है। फर्स्टली आप इतना देख लो, पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, और यहाँ पे एक्टिविटी हैपन जो लिखा है ना, यहाँ पे हैपन पे ख़त्म, यहाँ तक लिखिए। ठीक है, तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का बी है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का सी है, राइट द टाइप एंड एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो ये आंसर है यहाँ पर। आंसर, द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम्स एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ स्पीसीज इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे देखो आप, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, और वहाँ पे जब हमने इससे पहले बायोडाइवर्सिटी का देखे तो वो तीनों लेवल थे उनके, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो आपको जब 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन करता है, 4-5 मार्क्स के लिए, तो आप 5 मार्क्स के लिए नहीं 4 मार्क्स के लिए करेगा, तो आपको वो आंसर लिखना है। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए बोलता है ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन, तो आप यहाँ से लेके इतना लिख कर आओगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑक्यूर्स एट 3 डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ आपको यहाँ पे रिपीट किया गया है, देखो, बट मैंने क्या बोला था वहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग दिया था, और यहाँ पे इतना, ये आप लिख के आते तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके डिफरेंट लेवल ये है, जेनेटिक डाइवर्सिटी पहले लिखेंगे, फिर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसका आंसर तो यहाँ तक है पूरा आपको लिखना है। ठीक है,
ओके, मैं फिर से एक बार आंसर दिखा देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना लिखना आपको, फिर यहाँ से लिखे तो पूरा यहाँ तक लिखना है, आर्टिफिशियल तक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का डी, यानी हाउ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व। तो यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला है, फर्स्टली हम लोग देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग द रेस स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। बी है एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड स्नेचरीज। सी है डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एंड बायो रिवर्स। 4 है प्रोजेक्ट्स फॉर कॉन्वर्जेशन ऑफ स्पेशल स्पीशी। 5th पॉइंट है कॉन्वर्जिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। 6th पॉइंट है ऑब्जर्विंग द रूल्स। 7वां पॉइंट है मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का ई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई पियांग। तो यानी जो इसकी स्टोरी अगर आपने अपनी बुक में पढ़े होंगे, टेक्स्ट बुक में, ये जो है जादव मोलाई पियांग की, तो अगर आपको उससे क्या सीखने को मिलता है यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, ये पर्सनल रिस्पॉन्स है, आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या सीख मिला है उस चीज़ से। तो फर्स्टली अगर आपको नहीं हो रहा है समझ में, कुछ नहीं आ रहा लिखने, क्या लिखना है, तो ये आंसर मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। आप लोग को क्या करना है, आपको मैं स्क्रीन पे कंटिन्यूसली आपको शो कर रही हूँ, वो आंसर आपको लिख कर आना है। ठीक है, एग्ज़ाम में। तो ये देखो, यहाँ से लिखिए, यहाँ से स्टार्ट करो आंसर और यहाँ तक लिखो। ठीक है, आई थिंक आप लोग सब लिख लिए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का एफ है, राइट द नेम्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो फर्स्टली जितना आंसर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे उतना लिखना है, यानी यहाँ से द वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला। हैबिटेट ऑफ एसिटिक लायन एंड वाइल्ड बिशन ऑफ द रीजन्स हैव बीन अंडर ट्रीट। ठीक है, यहाँ से तो भी स्टार्ट कीजिए लिखना और उसके बाद कंटिन्यूसली लिखते रहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ना एंडेमिक, यहाँ तक ख़त्म होगा आपका। तो सारे आंसर है जितना दिखाई मैंने आपको शो की, वहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जी। क्वेश्चन है विच आर द रीजन्स फॉर द एंड एंजरिंग द मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउ कैन वी सेव दूज। ठीक है, तो हाउ कैन वी सेव दूज, हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है ओवर हंटिंग और ओवर हार्वेस्टिंग से लेके, फिर पहले तो ये लिखना है, फिर इसका यहाँ पे दिखाया गया कि लिखा हुआ। ठीक है, पैराग्राफ ये लिख लेना है, फिर हैबिटेट लॉस ये लिखना है, फिर हाईली स्पेशलाइज्ड स्पीशीज़, फिर ये लिखना है इसका पॉइंट आगे का, फिर पॉपुलेशन लिखना है, फिर ये लिखना है यहाँ तक, फिर उसके आगे है न्यू स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन एंड कंपटीशन, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी सबके जो भी डार्क ब्लैक से लिखा हुआ है ना, वो पहले पॉइंट डालना है आपको, फिर उसके नीचे जो उसके पैराग्राफ है वो सारे लिखने। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक आपको लिखने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल्स, राइट योर रोल अकॉर्डिंगली। डैट मीन्स यहाँ पे बताया गया कि आपको जो भी दिखाए जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली आपको शो कर रहा है यहाँ पे जो ये सिम्बल्स दिखाए गए हैं, इनकी मीनिंग्स क्या है। ठीक है, मतलब इनको, और आपके हिसाब से इसका क्या रोल है। ठीक है, तो वो बताना है। तो फर्स्टली यानी कि ये जो हमारा ए है, इस तरह जो दिख रहा है ऐसे वाला, ये आप सब जानते हो कि ये क्या है, तो ये रिसाइकल है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए का, यहाँ पे देखो आंसर लिखा है रिसाइकल। आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है, फिर उसके सामने लिखना है रिसाइकल। ठीक है, आप लिख लो, फिर उसके आगे ये उसका पैराग्राफ लिख देना है। नेक्स्ट उसके बाद है बी, ये ऑफ कोर्स हम लोग समझ रहे हैं कि क्या है, पानी की बूंद है। तो ये पानी की बूंद है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स वाटर हो गया, तो हम क्या डालते हैं, सेव द वाटर, यानी कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे सेव वाटर। ठीक है, सेव वाटर, फर्स्टली बी का आंसर इसके सामने लिखना है सेव वाटर, फिर उसके आगे उसका पैराग्राफ जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, डोंट लीव द टैप रनिंग नीडलेसली। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम बच्चे, यानी कि अक्सर हम लोग क्या है, हमसे बड़े जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अक्सर जो होता है, जो नल होता है टैप हमारा, उसमें कंटिन्यू अगर हमें ज़रूरत नहीं होती है तो फिर भी हम नल ऑन करके छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, हमारा पानी वेस्ट होता है। राइट, इसलिए यहाँ पे बोला है कि नीडलेसली,
यानी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर आप टैप बंद कर दो। डोंट लीव टैप रनिंग नीडलेसली, यानी आपको ज़रूरत नहीं है तो नल को बंद रखो, बिना ज़रूरत के ऑन मत रखो। जैसे कि आप देखोगे कि सुबह जब उठते हो तो ब्रश करते हो तो कंटिन्यूसली नल ऑन रहता है, आपका टैप ऑन रहता है। ये नहीं कि ये ऐसा भी आप कर सकते हो कि जब तक आप सही से पहले ब्रश कर लो फिर देन पानी निकाल कर वाटर से फिर आप उसको धो लो, ठीक है, अपने माउथ को। तो यहाँ पे ये आपको सीखने की ज़रूरत है कि हमें पानी किस तरह बचाना है, ठीक है। यहाँ पे रिसाइकलिंग का बताया था किस तरह प्रोसेस होता है। आप लोग सब जानते हो कि जो पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक होता है, वो कभी भी जल्दी क्या होता है, डिस्पोजल नहीं होता है ना। आप जानते हो कि मिट्टी में अगर हम डाल दें तो बिल्कुल भी मतलब वो क्या होता है कि ख़त्म नहीं होता, ऑब्जॉर्व नहीं करती है मिट्टी उसको, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आप पॉलीथीन यानी प्लास्टिक का कम यूज़ कीजिए, ठीक है। और सेव द वाटर, ओके, यानी दूसरा सिंबल जो था वो हमारा वाटर का था, ओके। उसका आंसर भी लिख लीजिए। उसके बाद है सी, तीसरा वाला है, तो तीसरा जो आपको दिख रहा होगा तो आई थिंक सोलार एनर्जी है। आप सब जानते हो सोलार एनर्जी क्या होता है, जो सन से जो मिलती है वो जो सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या होता है, सोलार एनर्जी होता है, राइट। तो ये सोलार एनर्जी है, सोलार एनर्जी का सिंबल है ये। तो इसके सामने आपको लिख देना है सोलार एनर्जी, ओके। और इसके आगे का जो पॉइंट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। यहाँ से ये conservation of resource, preventing of habitat affecting, meaning reducing the need for nuclear power, reducing the financial cost of electricity, ठीक है। तो यहाँ तक आंसर हो गया आपका, यानी कि आपका चैप्टर नंबर जो 4 है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उसका ये लास्ट क्वेश्चन था, ओके। इस चैप्टर का एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन आंसर थे हमने इस चैप्टर के अंदर हमने सारे के आंसर देख लिए। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो बाय एंड टेक केयर। कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और मेरा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर आपको अदर टॉपिक पे कुछ अलग चीज़ पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगा क्वेश्चन आंसर के तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है साइंस से रिलेटेड एनी सब्जेक्ट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझसे अगर सॉल्यूशन होगा तो मैं सॉल्यूशन करके आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि 10th क्लास का है तो हमें रिस्क नहीं लेना है ना। अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा शेयर कर दिए ताकि वो भी सारे क्वेश्चन के आंसर लिख ले। सो बाय एंड टेक केयर गाइज, ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ओके, बाय।